जय हिंद। आज मैं एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाला हूँ जो हमारे दिन प्रतिदिन की लाइफ से लेकर के हमारे मन तक जुड़ी हुई है। और इसमें हम लोग अपनी उलझनों के साथ अपनी ख्वाहिशों को लेकर के जी रहे हैं। एक कहानी ऐसी ही है, ये एक छोटे बच्चे की कहानी है और एक ऐसे इस छोटे बच्चे की जिसको सब लोग नज़रअंदाज करते हैं। उसके घर से लेकर के उसके परिवार तक, उसके परिवार से लेकर के उसके समाज तक सभी लोग उसको नज़रअंदाज करते हैं। और फिर वो पालता है अपने मन में एक ख्वाहिश। वो ख्वाहिश कैसी है? ये कहानी है एक जेआर टाइपिंग ट्यूटर जो आप टाइपिंग करते हैं उसकी बेहद खूबसूरत एक कहानी, और शायद इसके ही जैसी हो गई है हम लोगों की ज़िंदगी। तो ये कहानी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। हालांकि जो लोग टाइपिंग करते होंगे उन लोगों को ये पता होगी और वो समझते भी। वह प्राइमरी स्कूल की टीचर थी। सुबह उसने बच्चों का टेस्ट लिया था और उनकी कापियां जांचने के लिए अपने घर ले आई थी। बच्चों की कापियां देखते देखते उसके आंसू बहने लगे। ये बात टीचर की। सामने उसका पति वहीं लेटा हुआ था। उसने रोने का कारण पूछा। टीचर बोली, सुबह मैंने बच्चों को मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश विषय पर कुछ पंक्तियां लिखने के लिए कहा। एक बच्चे ने इच्छा जाहिर की कि भगवान उसे टेलीविजन बना। यह सुनकर पतिदेव हंसने लगे, और हंसने का विषय भी था, क्योंकि इतनी छोटी सी बात के लिए कोई कैसे रो सकता है। ये सुनकर के पतिदेव हंसने लगे। टीचर बोली, आगे तो सुनो। बच्चे ने लिखा है, यदि मैं टीवी बन जाऊंगा तो घर में मेरी एक खास जगह होगी और सारा परिवार मेरे इर्द गिर्द रहेगा। जब मैं बोलूंगा तो सारे लोग मुझे ध्यान से सुनेंगे। मुझे रोका टोका भी नहीं जाएगा और उल्टे सवाल भी नहीं होंगे। जब मैं टीवी बनूंगा तो पापा ऑफिस से आने के बाद थके होने के बावजूद मेरे साथ बैठेंगे। मम्मी को जब तनाव होगा तो वे मुझे डांटेंगी नहीं, बल्कि मेरे साथ रहना चाहेंगी। मेरे बड़े भाई बहनों के बीच मेरे पास रहने के लिए झगड़ा होगा। और जहाँ तक कि टीवी बंद रहेगा तब भी उसकी अच्छी तरह देखभाल होगी। और हाँ, टीवी के रूप में मैं सभी को खुशी भी दे सकूंगा। यह सुनने के बाद पति भी थोड़ा गंभीर होते हुए बोला, हे भगवान, बेचारा बच्चा, उसके माँ बाप तो उस पर जरा भी ध्यान नहीं देते होंगे। टीचर पत्नी ने आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखा और बोली, जानते हो यह बच्चा कौन है? हमारा अपना बच्चा, हमारा छोटू। कहीं ये बेरोजगार की चपेट में या बेरोजगारी की चपेट में आया छोटू तो नहीं है। ये कहानी कहीं हम और आपकी तो नहीं है। ऐसे दुनिया भर के सवाल हमारे दिमाग में खड़े रहते हैं। हाँ, एक बेरोजगार विद्यार्थी, इसकी इज्जत कहीं नहीं है, न परिवार में, न पड़ोसियों में, न दोस्तों में, न रिश्तेदारों में, और न ही कहीं और। न कोई व्यक्ति इस पर ध्यान देता है, और कई बार तो वह अपनी ही नजरों में गिरा हुआ सा महसूस करता है या ठगा हुआ सा महसूस करता है। न ही कोई उसकी सुनता है। घर से लेकर के सरकार तक सब उल्टी ही बातें कहते हैं। कई बार लोग उसकी क्षमताओं पर विश्वास नहीं करते, और सरकार तो यहाँ तक कह देती है कि पकोड़ा तलिएगा। ऐसी न जाने कितनी ही उल्टी बातें सुनने को उसको मिलती। न कोई उस पर ध्यान देता है, और अपना खोया हुआ सम्मान पाने के लिए बस वो अपनी ही ख्वाहिशें पाले दिन रात मेहनत करता रहता है और करता ही रहता है। ख्वाहिशें अलग अलग प्रकार की। कभी वो ख्वाहिश करता है कि एक IAS बने, कभी वो ख्वाहिश करता है कि वो एक शिक्षक बने, कभी वो एक छोटा बाबू, कई बार एक सिपाही, और ऐसी न जाने कितनी ख्वाहिशें पाले वो व्यक्ति अपने सम्मान को अपनी एक विशेष जगह बनाने के लिए समाज में या अपने आसपास उसकी एक खास जगह होती है ना, तो खास जगह बनाने के लिए वो कोशिशें करता रहता है। और इन्हीं ख्वाहिशों को पाले वो हर दिन हर रात अपने सपनों को सच्चा करने के लिए मेहनत करता रहता है। तो साथियों, ये समय है हम लोगों के लिए कि हम लोग भी अपनी एक खास जगह बना पाएँ, अपने खुद की नज़रों, अपने परिवार की नज़रों में, अपने दोस्तों के बीच, अपने रिश्तेदारों के बीच, अपने पड़ोसियों के बीच, अपने गवर्नमेंट के बीच, और यूँ कह लीजिएगा हर उस चीज़ में जो हमारे आसपास उपस्थित है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे जितने भी विद्यार्थी हैं, जो लोग इस प्रकार की ज़िंदगी जी रहे हैं, वो थोड़ा सा पेशेंस रखें और ख्वाहिशों को पालें जरूर।
ताकि एक न एक दिन वो सच हो। तो ये कहानी मुझे थोड़ी-सी बड़ी सेंसिटिव लगी, इस वजह से मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी की। सार चाहे जो रहा हो, बट इट इज़ वेरी हार्ट टचिंग। और आप लोग कोशिश करिएगा कि शायद रिश्तों को जोड़ने के लिए पैसे की आवश्यकता है और शायद उसके लिए नौकरी की आवश्यकता है। तो आप समझ गए होंगे मेरी बात, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाह रहा हूँ, बस ये कहानी जो मुझे बतानी थी, तो मैंने बता दी। और जो भी अच्छा लगेगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। बस इतना ही कहना चाहूँगा आज की वीडियो में। तो आप अपने सम्मान को खोने ना दें और अपनी इच्छाओं को बना करके रखेंगे। चलिएगा, आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर मिलूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।